पहलवान आते थे वहाँ, कुश्ती वाले जो है ना वो भी आते थे जमुना जी पे। तो देखते थे सफ़ेद कपड़ों वाली ये दो बहनें यहाँ बैठती हैं, तो दूर से उनकी भावना थी, वो समझते थे देवियाँ हैं ये। तो जो है ना रात को अपने आप ही वो पहरा देने लग गए। पास में ही था वो उनका दंगल, तो बारी बारी से वो पहरा देते थे। तो एक दिन उनका कुश्ती का कंपटीशन था पहलवानों का। तो उन्होंने, जो सबसे बड़ा था ना उनका मेन, उसने मन के अंदर उसने ही ड्यूटी लगाई थी सबकी, भाई ये बहनें रहती हैं और तुम, अब रात को कौन बिना काम के ड्यूटी देगा। अब ये कौन करवा रहा था, हैं, ये बाबा करवा रहा था, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं रात को हमारा क्या होगा, तो उनकी फिर चिंता कौन करेगा, वो करेगा। और फिर वो उनका जो कंपटीशन था, तो जो बड़ा पहलवान था ना, उसने उस दिन संकल्प किया कि अगर ये देवियां सच्ची हैं तो कल मेरी जीत होनी चाहिए। अब भक्तों के तो यही संकल्प होंगे। तो उसकी जो है ना, अब उनको नहीं पता, दादियों को नहीं पता वो क्या संकल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बड़ा कंपटीशन चला 2-3 दिन, वो जीत गए। तो कहती है वो 10-15-20 पहलवान लंगोट बांध रखे, बड़े बड़े कलश ले रखे, फूलों की मालाएं, और कहती है वो हमारी तरफ आ रहे थे। हमने सोचा है कोई जमुना जी का पूजन करने आ रहे होंगे। तो कहते हैं आके पहले तो दंडवत लेट गई, सीधे दंडवत प्रणाम हैं, और फिर बड़ी प्रशंसा की, देवी जी आप सच्ची देवियाँ हो, आप ही हो, आपके कारण ही हमारी जीत हुई। और फिर उस दिन के बाद से तो प्रतिदिन वो सारी सामग्री भोजन बनाने की वो भी भेजने लगे, और कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, रात को हमारे पहलवान पहरा देंगे। और वैसे तो वो दादियाँ क्या करती थी, जब तक वो नहीं आए थे ना, तो एक सोती थी आधी रात तक और दूसरी जागती थी। और ये वो दादियाँ थी जो बड़े बड़े अमीर घरानों से थी, जिन्होंने कभी बिस्तर से नीचे पाँव नहीं रखा था, गलीचे से नीचे। और देखो उस भगवान के प्रति समर्पण, और उस समर्पण ने, उस त्याग ने कितना भाग्य बनाया। फिर धीरे धीरे किसी ने स्थान ऑफर किया। फिर वो जो है ना मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर वहाँ चांदनी चौक में, तो वहाँ पर फिर वो रहने की व्यवस्था हुई। फिर इस तरह से वो बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। सारी हमारी जो पुरानी दादियाँ हैं, भाई हैं, उनका त्याग तप, आज भले कितने भी साधन सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन उनका जो पहला समर्पण था, ब्रह्मा बाप का, मम्मा का और दादियों का, तो इसलिए जब बाबा, कहने का भाव क्या है कि हमारी बुद्धि का समर्पण होना चाहिए बाबा के प्रति, कि बाबा तू जैसे भी रखे, बाबा आप ही मेरे सब काम करने वाले हो, करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूं। तो उनके सारे काम बाबा करके जाता है। अनेक बार हमने भी जीवन में महसूस किया कि जो असंभव है ना, जो इंसान नहीं कर सकता, वो भगवान करता है, उसको सिर्फ संकल्प दे दो। लेकिन फिर ये ना हो कि संकल्प भी उसको दे दो और चिंता का टोकरा भी अपने सिर पे रखो। उसके बाद चिंता करते हो कि नहीं करते हो? तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। जो तो उसको देगा चिंता, उसकी तो वो संभाल लेगा, और जो उसको देगा ही नहीं तो कहेगा रखे रखो टोकरा अपने सिर पे। इसलिए इस नए साल में हमें कोई बोझ का टोकरा नहीं रखना है सिर पे। जो काम बचे हुए हैं वो बाबा को बता दो, करन करावनहार कराएगा। अपना प्रयत्न करो जितना तुम कर सकते हो, ये नहीं कि बाबा पे छोड़ के बिल्कुल अलबेले हो जाओ, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि बाबा हमें शक्ति देगा और वो सारे काम हमारे पूरे कराएगा।
तो हमारा काम तो इतना ही बाकी है, हम बिल्कुल हल्के रहें, लाइट रहें, उड़ते रहें, उड़ाते रहें, अपने मन को भी साफ रखें। जिसका मन शुद्ध होगा उसकी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। मुख से कोई कड़वा कटु वचन किसी को नहीं बोलेंगे, सुख देंगे, खुश रहेंगे और खुशी ऐसा ही करेंगे। या थोड़ा थोड़ा बहू से कुछ ऊपर नीचे हो गया, दहेज थोड़ा लाई, रोटी ठीक नहीं बनाई, टाइम पर गर्म रोटी नहीं दी, फिर कोसने लगी तेरी माँ ने यही सिखाया था, करेंगे ऐसे। अब बाबा के बच्चों को ये नहीं करना, वो भी आत्मा है। और सबके लिए संकल्प करो कि घर में जितने भी है ना, चाहे वो मानते हो ज्ञान को या ना मानते हो, ये सारी देवकुल की आत्माएं हैं, ये सब बाबा के बच्चे हैं। जो नहीं होंगे ना वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर उनके लिए कुछ गलत सोचेंगे तो फिर वो गलत ही बनते जाएंगे। इसलिए सबके लिए हमें अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि बाबा बैठा है, वो देख रहा है। जिसका निश्चय है, जिसका समर्पण है, उसके काम वो ऐसे करके चला जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होगा, बाद में आपको महसूस होगा कि देखो ये बाबा की शक्ति से हुआ, ये बाबा की मदद से हुआ। क्योंकि बाबा अगर भक्तों के काम कर जाता है, दिखाते हैं ना जो पक्के अनन्य भगत हैं, अगर वो भक्तों के काम कर सकता है तो हम बच्चों के क्यों नहीं करेगा। अर्जुन के लिए दिखाते हैं कि एक दिन जब वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, दिखाते हैं तो एक दिन जब उसका वो पुत्र मारा गया था ना, अभिमन्यु, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो जयद्रथ के कारण मारा गया था। तो उसने प्रतिज्ञा ली कि कल का दिन मैं या तो जयद्रथ को मारूंगा और नहीं मारूंगा तो मैं खुद अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अगले दिन युद्ध था और रात को सोया हुआ था। तो श्री कृष्ण उसके पास आया और उसको जगा के कहता है, तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता है तुमने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है कि कल का दिन अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि समाधि, तो तुम्हें कोई चिंता नहीं कल के युद्ध की। तो अर्जुन ने जवाब दिया कि जिसकी चिंता में आप जाग रहे हो हैं, तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। इसको कहते हैं निश्चिंत स्थिति। अगर हम उस पे भरोसा रखेंगे, उसे जागना पड़ेगा, फिर उसे चिंता करनी पड़ेगी। और अगर हमने उस पे भरोसा नहीं रखा तो फिर खुद बोझिल रहेंगे। तो इस जनवरी मास में हमें क्या संकल्प पक्का करना है? बिल्कुल लाइट फरिश्ते उड़ते रहना है, साइलेंस में रहना है, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा सोचना। सोचना भी नहीं है, फालतू कुछ नहीं सोचो। सोचो, शुभ सोचो। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ये पक्का कर लो। जिसका एक भी दुश्मन होगा ना, एक भी अगर अभी तक पकड़ा हुआ है भाई ये तो ठीक नहीं है, तो वो भी शांत नहीं रह सकता, उसका योग निरंतर नहीं लग सकता। तो इस सारी दुनिया के अंदर कोई हमारा दुश्मन नहीं, सब मित्र हैं, सब अपने हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। संस्कार भले कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो सब अपने। तो ये भाव जब हम पक्का करेंगे तो चित्त साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जिसका चित्त शुद्ध और साफ है वो बाबा की लगन में मगन रहेगा। ओम शांति। फिर से सबको
नए साल की मुबारक हो, नए जीवन की मुबारक हो, प्रभु मिलन की मुबारक हो और सदा मुबारक रहे, सदा खुश रहे। ओम शांति। हमारा शुभ है लखदातार, हमारा शुभ है लखदातार, हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता, अरे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता, अरे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है चरण करावनहार, हमको काहे की चिंता।